क्या आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश में इंडिया आउट यानी कि भारत को बाहर फेंको के नारे लग रहे हैं। अब ये विषय भारत से जुड़ा है तो इसे जानना हमारे लिए भी जरूरी है। लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ भारत की नजर से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। दरअसल भारत के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर यानी मालदीव में। क्या है भारत को मालदीव से बाहर निकलने का आंदोलन? इंडिया आउट कैंपेन से कैसे प्रभावित हो रहे हैं मालदीव में रहने वाले भारतीय? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी आपके लिए हम एक नए वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस कैंपेन के बारे में जानने से पहले कुछ जानकारी आपको दे दें। मालदीव हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। मुश्किल 5 लाख की आबादी होने के बावजूद हिंद महासागर में समुद्री गलियों को भारत के लिए व्यापार, सामरिक समेत और कई वजहों से बेहद खास ये माना जाता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में मालदीव के भारत और चीन से बिगाड़ते रिश्तों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान अपनी ओर खींचा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, जिनको व्यापक रूप से चीन का करीबी माना जाता था, हालांकि 2018 के चुनाव के दौरान उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन हाल ही में उन्हें मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को जोरों शोरों से चलाते पाया गया है। ये कैंपेन 2018 में बने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की नई सरकार के इंडिया फर्स्ट कैंपेन के खिलाफ चलाया गया कैंपेन है, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव की मजबूत स्वतंत्रता की लंबे समय से चली आ रही विरासत के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव को जोड़ने का प्रयास करते हैं। सोलेह की इंडिया फर्स्ट रणनीति कम से कम सरल भौगोलिक सच्चाई को दर्शाती है। मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी और रक्षक ऐतिहासिक रूप से भारत ही रहा है। वास्तव में कई भारतीय विद्वान मालदीव को दक्षिण एशिया में एक भारतीय प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं, जहां दुश्मनों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन आखिर क्या है। पिछले साल इंडिया आउट अभियान मालदीव में जमीनी विरोधी के साथ शुरू हुआ और तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। हालांकि हाल के महीनों में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन इसकी उत्पत्ति 2013 में हुई जब पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुने गए थे। जैसा कि पहले कहा गया था, भारत और मालदीव के बीच संबंध बिगड़ गए और पीपीएम को चीन समर्थक के रूप में देखा गया। अब्दुल्ला यामीन के हिसाब से इस कैंपेन की जड़ है इंडियन मिलिट्री। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि मालदीव एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जहाँ सुन्नी मुस्लिम लोगों की बहुमत है। अब अब्दुल्ला यामीन यहाँ सांप्रदायिकता एवं सुरक्षा का दुरुपयोग करते हुए ये कैंपेन चला रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ इंडिया को मालदीव से बाहर निकालना चाहते हैं, खास तौर पर इंडियन मिलिट्री को। अब ये जानने के लिए कि क्या इंडियन मिलिट्री मालदीव में उपस्थित है, चलिए चलते हैं थोड़े इतिहास की। 2010 से 2015 के दौरान भारत ने ध्रुव नाम के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मालदीव को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देने के पीछे भारत की मंशा मालदीव के लोगों की सहायता करने की थी। मालदीव 1000 छोटे छोटे द्वीपों से बना एक द्वीप राष्ट्र है। इन द्वीपों के बीच में कनेक्टिविटी का अभाव है, तो भारत ने मानवता के चलते इन द्वीपों पर बीमार हुए लोगों को AIL के जरिए अन्य बड़े और नजदीकी द्वीपों पर ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए हेलीकॉप्टर मालदीव को तोहफे के तौर पर दिए थे। पर मालदीव को लगने लगा कि भारत AIL के जरिए पूरे मालदीव पर निगरानी रख रहा है। अब AIL का काम समुद्री निगरानी करना भी था। ऐसे में अब्दुल्ला यामीन का विरोध AIL में बैठे पायलट से है। उनका कहना है कि भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर में अपनी ही वायुसेना के जवान बतौर पायलट नियुक्त किए हुए हैं, तो उनके हिसाब से ये सेना द्वारा मालदीव की मदद नहीं बल्कि निगरानी है, जो कि AIL में बैठी भारतीय सेना काफी लंबे समय से कर रही है। अब्दुल्ला यामीन की शिकायत ये है कि अगर AIL तोहफे में दे नहीं थे तो मालदीव के पायलट्स को प्रशिक्षण देकर उन्हें ही ये हेलीकॉप्टर चलने को दे देते, मगर भारतीय सेना इस बात पर राजी नहीं हुई थी। ये तो था अब्दुल्ला यामीन का राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इंडिया आउट कैंपेन चलाने का विरोध। अब देखते हैं अब्दुल्ला यामीन के सांप्रदायिक रूप से संबंधित इंडिया आउट कैंपेन चलाने के विरोध के बारे में, जिसके चलते यामीन मालदीव के लोगों को भारत में चल रही आंतरिक राजनीति से प्रभावित करता है।
उदाहरण के तौर पर देखिए तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भाजपा पर इल्जाम लगाते हुए एक बयान दिया कि बीजेपी भारत के मुस्लिम कौम के लोगों की हिफाजत नहीं करना चाहती है। अब इस बयान को अब्दुल्ला यामीन अपने देश मालदीव में बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वजह यह है कि मालदीव खुद एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो ऐसे विवादास्पद बयानों से मालदीव की आवाम को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, ये कहकर कि जिस देश में मुसलमानों की संख्या उनके देश से भी ज्यादा है, उस देश के प्रधानमंत्री जब अपने ही देश के मुसलमानों की हिफाजत नहीं करना चाहते तो भला उनकी सरकार मालदीव के लोगों की हिफाजत करने में समर्थ कैसे हो सकती है। तो मालदीव के लोगों में धर्म का मुद्दा भी पनपाया जा रहा है। तो एक जगह जहां इंडिया आउट कैंपेन के चलते मिलिट्री आउट के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं भारत को लेकर मालदीव के लोगों में सांप्रदायिक फूट भी डाली जा रही है। 2018 में अब्दुल यामीन पर लगभग $1 अरब के गबन का आरोप लगा था। यह आरोप दरअसल भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों में लगा था। फिर जब 2018 में इब्राहिम सोलिह सत्ता में आए और मालदीव के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अब्दुल यामीन को गबन के आरोप में जेल में डलवा दिया था। पूरे 5 साल तक यामीन को जेल की कैद में रखा गया था। अब यामीन का भारत पर यह आरोप है कि भारत ने उन्हें जेल में जाने से नहीं बचाया, पर असल में यामीन को जेल भिजवाने की पटकथा भारत ने ही रची थी, और वो भी इब्राहिम सोलिह के नेतृत्व में। 2019 में अब्दुल यामीन को नजरबंद कर दिया गया, पर 2020 में इनके खिलाफ कोई भी सबूत ना पेश होने की वजह से यामीन को जेल से निकाल दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यामीन के खिलाफ बयान देने वाले लोग अपने बयान से हट गए। ये बना सबसे बड़ा कारण यामीन के इंडिया आउट कैंपेन को शुरू करने का। भारत ने यामीन को जेल में डलवाया था, तो अब यामीन भारत के लोगों को सांप्रदायिक और राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर मालदीव से निकलवाने की साजिश कर रहे हैं। इब्राहिम सोलिह ने दिसंबर 2021 में भारत सरकार को संबोधित करते हुए यामीन की साजिशों का खुलासा किया और यह साफ कर दिया कि मालदीव और भारत के रिश्तों में इंडिया आउट कैंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के विषय में मालदीव सरकार का बयान भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि मालदीव में सुन्नी मुसलमान एक बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में भारत से आने वाली हर खबर से वहां के मुसलमान वाकिफ रहते हैं और उन्हें इससे फर्क भी पड़ता है। इसीलिए भारत को लेकर मालदीव की सफाई बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस बयान के बाद अभी भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि यामीन की एंट्री होने के बाद इंडिया आउट कैंपेन को एक धड़े से खूब समर्थन मिल रहा है और ये कैंपेन ज्यादा एक्टिव हो गया है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि मालदीव की आंतरिक राजनीति मसलों पर भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसीलिए वो हाथ बांधे हुए है। लेकिन यामीन की वापसी का फायदा चीन जरूर उठाएगा और इस मामले पर कोई भी मौका नहीं चूकने देगा। तो ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा ताकि मालदीव में हालात हाथ से बाहर ना निकल जाएं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।